हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के एक बिल्कुल नए और दमदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी की, जहां हम दो ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जिनमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा और मजबूत मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप सभी से मेरा सिर्फ एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को पूरी तरह ध्यान से देखें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां दिए गए लेवल्स और एनालिसिस आपके लिए काफी काम के साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ये लगभग 51,199 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली एक मिड कैप कंपनी है। दोस्तों, ये स्टॉक सोमवार 9 फरवरी 2026 को करीब 5.98% यानी 101 रुपए 60 पैसे की तेजी के साथ बढ़कर 1,801 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ है। टेक्निकल तौर पर यह स्टॉक फिलहाल स्ट्रांग होता हुआ साफ नजर आ रहा है। अगर इसके 52 वीक लेवल्स की बात करें तो इसका 52 वीक हाई है 2,506 रुपए 50 पैसे और 52 वीक लो है 1,475 रुपए। दोस्तों, आज के दिन इस स्टॉक ने 21 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसके साथ साथ इसकी RSI भी 50 के ऊपर बनी हुई है और मैकडी इंडिकेटर भी यहां पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। हाल के दिनों में ये स्टॉक 1,475 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब एक बार फिर अप मूव के क्लियर इंडिकेशंस देना शुरू कर चुका है। अब अगर हम इसके शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स देखें तो पहला रेजिस्टेंस निकल कर आता है 1,821 रुपए 95 पैसे, दूसरा रेजिस्टेंस है 1,903 रुपए 65 पैसे और तीसरा रेजिस्टेंस है 1,997 रुपए 95 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में ये भी हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को टच करता हुआ या इनसे भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा इन लेवल्स पर और आने वाले हर डिप पर खास ध्यान रखना है और प्रॉफिट के साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। अब अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव करता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 1,691 रुपए 30 पैसे, दूसरा सपोर्ट होगा 1,580 रुपए 25 पैसे और तीसरा सपोर्ट होगा 1,459 रुपए 40 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक यहां से सीधा ऊपर की तरफ भी जा सकता है या फिर यहां से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी दिखा सकता है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री के लिए आप 1 से 2% का मार्जिन रख सकते हैं या फिर फर्स्ट सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखकर लास्ट क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा ऊपर नीचे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी होगी। या फिर अगर इस स्टॉक में कोई रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में प्राइस रिवर्सल कंफर्म होने के बाद ही एंट्री बनाना बेहतर रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे स्टॉक की और वो है PCBL केमिकल लिमिटेड। ये लगभग 10,668 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्टॉक भी सोमवार 9 फरवरी 2026 को जबरदस्त तेजी के साथ करीब 10.85% यानी 29 रुपए 45 पैसे बढ़कर 300 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ है। टेक्निकल तौर पर यह स्टॉक भी फिलहाल काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। अगर इसके 52 वीक लेवल्स देखें तो इसका 52 वीक हाई है 444 रुपए 15 पैसे और 52 वीक लो है 254 रुपए 50 पैसे। आज के दिन इस स्टॉक ने भी 21 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसके साथ साथ इसकी RSI भी 50 के ऊपर बनी हुई है और मैकडी इंडिकेटर भी यहां पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। हाल के दिनों में ये स्टॉक 255 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब एक बार फिर अप मूव के क्लियर साइंस दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब इसके शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 303 रुपए 45 पैसे, दूसरा रेजिस्टेंस है 316 रुपए 65 पैसे और तीसरा रेजिस्टेंस है 331 रुपए 30 पैसे। अगर ये स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में ये भी हायर हाई और हायर लो बनाते हुए इन लेवल्स को टच करता हुआ या इनसे भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको यहां भी लेवल्स पर और डिप्स पर लगातार नजर रखनी है और स्टॉप लॉस को प्रॉफिट के साथ साथ ट्रेल करते रहना है।
अब अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 268 रुपए 50 पैसे, दूसरा सपोर्ट होगा 251 रुपए 85 पैसे और तीसरा सपोर्ट होगा 215 रुपए 95 पैसे। दोस्तों, ये स्टॉक भी यहां से सीधा ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर इसमें भी थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री के लिए आप 1 से 2% का मार्जिन रख सकते हैं या फिर फर्स्ट सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखकर लास्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर अगले दिन स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करें और अगर कोई रिट्रेसमेंट आता है तो उस रिट्रेसमेंट में अपने एनालिसिस के अनुसार प्राइस रिवर्सल कंफर्म होने के बाद ही एंट्री बनाएं। इस वीडियो में बताए गए सभी स्टॉक्स, लेवल्स और एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। ये किसी भी तरह की बाय, सेल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम के अधीन होता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और खुद का एनालिसिस करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक मार्केट कंटेंट के लिए स्टॉक मार्केट STV चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और आप किस स्टॉक पर नजर बनाए हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट।